नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 इकाई 1 चित्र के संग संग का अध्ययन करेंगे। यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी जिसमें चित्र दिया जाता है और इस चित्र के आधार पर ही हमें इसका अध्ययन करना होता है। तो आइए देखते हैं इकाई 1 चित्र के संग संग। सबसे पहले तो हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। चित्र को ध्यान से देखने के बाद सबसे पहले हम इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है इसके बारे में देखेंगे। तो इस चित्र में एक साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है। दुकान के ऊपर एक तोता बैठा है। एक कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। एक कुत्ता रास्ते पर लेटा हुआ है यानी सोया हुआ है। सड़क के पास एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। सड़क पर एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। मोटरसाइकिल के पीछे एक रिक्शा है जिसमें एक ही यात्री बैठा है। रिक्शा के पीछे 2 मोटर कार है। तो ये सारी क्रियाएं इस चित्र में हो रही है। अब आगे देखते हैं। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? इस चित्र में जितनी भी क्रियाएं हो रही है उनके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। तो सबसे पहले हम गुब्बारे के बारे में देखते हैं। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे में गैस भरी हुई है इसलिए हवा में उड़ रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी हम अपने घर गुब्बारे के अंदर गैस भरते हैं तो वो गुब्बारा हवा में उड़ने लगता है। तो यहाँ पर गुब्बारे बेचने वाला आदमी है, वो जो गुब्बारे लेकर जा रहा है उसके गुब्बारे में भी गैस भरी हुई है इसलिए वह हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ये जो साइकिल वाला है वह अपनी साइकिल के टायर में यानी कि ट्यूब में हवा भर रहा है। तो आपके पास भी साइकिल होगी, आप भी उस साइकिल में हवा भरते होंगे। क्या आपको मालूम है ट्यूब में हवा कब भरी जाती है और क्यों भरी जाती है? नहीं मालूम नहीं? तो आइए देखते हैं। जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर ठोस बनता है। ठोस यानी मजबूत, कठोर, और साइकिल ठीक से चलती है। आप जब भी साइकिल के अंदर हवा भरते हैं तो टायर एकदम मजबूत हो जाता है और साइकिल चलाने में आसानी रहती है। अगर साइकिल के टायर में हवा नहीं है तो आप चलाकर देखना, आसानी से साइकिल नहीं चलेगी। कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? मुंह लटकाकर यानी मुंह नीचे करके, उदास करके क्यों लेटा हुआ है? तो कुत्ता आराम कर रहा होगा या फिर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए मुंह लटकाकर सो गया है। कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती है? यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़िन अपनी सब्जी बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? आपने चित्र में देखा होगा कि एक रिक्शा है जिसके अंदर एक ही यात्री है। क्यों ऐसा हुआ होगा? तो रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। तो यह हुआ पहला चित्र। अब दूसरे चित्र में देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। इस चित्र को भी आप ध्यान से देखिए।
इस चित्र में एक साइकिल वाला जो अपनी साइकिल में हवा भर रहा है, तभी साइकिल का टायर फटा और आसपास जो भी क्रियाएं हो रही थी उन पर कुछ न कुछ असर हुआ। तो आइए देखते हैं कि टायर फटने पर इसका किन किन पर असर पड़ा। टायर फटने पर क्या क्या हुआ। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। आप चित्र में देखते हो कि जो साइकिल में हवा भर रहा था वो अचानक टायर फटने से गिर जाता है। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। इसके ऊपर जो टोकरी रखी थी वह नीचे गिर जाती है और सारी सब्जियां बिखर जाती है। दुकान पर बैठा तोता उड़ गया। दुकान के पास एक डंडे पर तोता बैठा था जो टायर फटने की आवाज़ से डरकर उड़ जाता है। गुब्बारे वाले के गुब्बारे यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। सोया हुआ कुत्ता डरकर भागने लगा। तो इस तरह से टायर फटने पर जो क्रियाएं हो रही थी उनमें परिवर्तन आया। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, पटाखे, बिजली का बल्ब आदि है। टायर जिस तरह से फटता है उसी प्रकार यह सारी चीज़ें भी फट सकती है। रिक्शे वाला मोटरसाइकिल से क्यों टकरा गया। टायर फटने की आवाज़ सुनकर रिक्शा वाला उस ओर देखने लगा और सामने जा रही मोटरसाइकिल दिखाई नहीं दी, इसलिए वह टकरा गया। अचानक टायर फटने की आवाज़ से आसपास के लोगों का ध्यान उस ओर जाता है, तो रिक्शा वाला भी उसी ओर देखता है और सामने जा रही मोटरसाइकिल की ओर उसका ध्यान ही नहीं रहा और इसी वजह से वह मोटरसाइकिल वाले से टकरा जाता है। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। रास्ते पर क्यों मोची आ जाता है। तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो इस प्रकार इस चित्रपाठ में दोनों चित्र को देखने पर यह पता चलता है कि पहले चित्र में जो क्रियाएं हो रही थी और दूसरे चित्र में जो क्रियाएं हो रही थी दोनों में कुछ अंतर था, क्योंकि पहले चित्र में साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा था और दूसरे चित्र में वह टायर जिसमें वह हवा भर रहा था वह फटता है और आसपास के लोगों पर इसकी असर होती है। अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर दोनों में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर दो चित्र दिए हैं। सबसे पहले तो हम इसे देखते हैं। दोनों चित्र देखने में एक समान लगते हैं, मगर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों चित्र में कुछ अंतर है। जैसे कि पहले चित्र में बादल के पीछे जो सूरज है उनकी किरणें एक जैसी दिखाई गई है, जबकि दूसरे चित्र में बादल के पीछे जो सूरज है उनकी किरणें बड़ी है। पहले चित्र में जो कमल का फूल है उसके नीचे छोटा सा दूसरा कमल का फूल है, जबकि दूसरे चित्र में कमल के फूल के नीचे एक कली है। फिर पहले चित्र में जो दो मछलियां हैं वो दोनों एक ही ओर जा रही है, जबकि दूसरे चित्र में जो दो मछलियां हैं वह हमने एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में जा रही है। पहले चित्र में एक फूल दिखाई दे रहा है जिनकी 4 पंखुड़ियाँ हैं, जबकि दूसरे चित्र में फूल दिखाई दे रहा है लेकिन उनकी पंखुड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही है। फिर पहले चित्र के अंदर पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, उनके पंख है, जबकि दूसरे चित्र में पेड़ के ऊपर जो चिड़िया बैठी है
उनके पंख हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो इस प्रकार दोनों चित्र में कुछ अंतर है। तो इस तरह हमने इन पहली इकाई में यानी कि चित्र के संग संग में चित्र के आधार पर हमने इन दोनों में क्या क्या हो रहा है, क्या दोनों में अंतर है, इसके बारे में देखा। तो यह थी हमारी पहली इकाई चित्र के संग संग। धन्यवाद।